ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए जीवनवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, और जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि जैसे भारत में हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। अभी जो मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं शैतान लोग, देखे हैं आप सभी ने कि चारों तरफ जो है आज का हमारा पार्ट रहेगा, मतलब जो बहुजन राज कैसे कायम करेंगे। तो हम सिम्टम गिनवा रहे हैं कि वो राज कायम कैसे करेंगे, लेकिन जो मुसीबतें झेल रहे हैं लोग, जो मुसीबतें चल रही हैं, उससे निपटने का भी रास्ता हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि भारत में हालात बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा भारत। और ऐसे हालात बने हैं कि चारों तरफ हाहाकार मची पड़ी है, गरीब गरीब होता जा रहा, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो ये जो चल रहा सारा कुछ, इसमें अपने मुसलमान भाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, लिंगायत है, एसटी एससी ओबीसी के लोग अपनी स्वयं की रक्षा कैसे करें, या मतलब प्रॉपर्टी की रक्षा कैसे करें। अभी देखा होगा आप सभी ने कि दंगे होते हैं, प्रॉपर्टी साड़ी जाती है, बंदे मर जाते हैं, बुलडोजर चलते हैं। तो ये जो बुलडोजर चलाने वाले भी हराम खोर है, जो मतलब अपने आप को गद्दी पर बैठ कर बैठे हैं, ऐसा सोचते हैं कि हमसे मतलब राज हमारा सारी ऐसे रहेगा सब मुद्दत तक। ऐसा तो नहीं होता है। जो शैतान लोग जो होते हैं उनका राज भी ख़त्म होता है और जो मिट्टी में मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो चलो उनका राज मिट्टी में मिल जाएगा। जो लोग नफरत फैला रहे हैं वो तो एक दिन जाना ही है उन्होंने, लेकिन हमें अपनी रक्षा कैसे करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अपने घर का भी बचाव करना है, हमें अपने आप का बचाव करना है, और हमें अपने जो हमारे पास में जो प्रॉपर्टियाँ हैं या हमारे पास में जो घर जायदाद जो भी है, मतलब उसकी रक्षा कैसे करेंगे हम। तो इसमें जो है ना, कुल मिला के बातें ऐसी हैं कि एक दूसरे को से डर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में मतलब मिलकर नहीं चल कर आइए कोई भी। और दूसरी बात यह है कि मतलब अभी मुसलमानों के ऊपर हमले, और सिख बैठे देख रहे हैं, सिखों के ऊपर हमले होंगे तो मुसलमान देखेंगे बैठ करके, चाहे और जो एसटी एससी ओबीसी के लोगों के ऊपर हमले होते फिर तो सबके सब बैठ कर देखते हैं। और तो ऐसा चल रहा है, इसमें मतलब एक दूसरे को पिटते हुए देख रहे हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जब खुद की बारी आएगी फिर कौन रोकेगा किसी को, कौन किसी का साथ देगा। तो हमें अगर इसको सारे सिस्टम को मतलब निकलना चाहते हैं ऐसा सारे सिस्टम से बाहर, क्योंकि पहले तो अपने अंदर से जो नफरत है उसको ख़त्म करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि अपना बचाव कैसे करेंगे हम। तो हमें अपने बचाव की जरूरी है कि ये मतलब हमने एक डिक्लेयर भी किया था पहले कि आने वाला वक्त में एक हम प्लान लेकर आ रहे हैं, जो मतलब भारत के लोगों को 50 मतलब जो है 50% जो गरीबी एक झटके में हम खत्म कर दें। 31 महीने का टाइम लगेगा, उसमें जो 50% गरीबी हम खत्म कर सकते हैं। जो हमने प्लान किया था हम दोबारा फिर उसको दोहरा देते हैं कि हमें सिर्फ 1 करोड़ आदमी, भारत की जनसंख्या कितनी है आप देखा हो आपने, कम से कम 140 करोड़ से ऊपर टप की है जनसंख्या। 1 करोड़ आदमी 140 करोड़ की जिंदगी को सुधार सकते हैं। 1 करोड़ आदमी एक मतलब पूरे भारत को डेवलप कर सकते हैं, और वो भी गरीब आदमी चाहिए, हमें कोई ज़्यादा नहीं चाहिए। सिर्फ 1 करोड़ आदमी अगर मुझे 100 रुपये हर महीने के डोनेशन का देते हैं, तो हम इसको भारत को 31 महीने में एक ऐसा कंट्री बना सकते हैं कि वर्ल्ड इससे शिक्षा लेगा। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि जिसमें जहाँ पर फ्री एजुकेशन होगी, जहाँ पर फ्री दवाइयाँ होगी। और कम एक बात बताना चाह रहा हूँ सभी को कि इसमें जो प्लान में है कि 5000 लोगों को हर स्टेट में कम मिलेगा। जो प्लान हमारा है कि उसमें 1 करोड़ अगर आदमी में मुझे मिल जाते हैं जो 100 रुपये डोनेशन के हर महीने दे सकते हैं, तो मतलब साल में 1200 रुपये देने पड़ रहे हैं। जबकि साल में अगर इंसान देखे आप कि मतलब जब इसको मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि हमने जो डोनेशन क्यों लेना चाहते हैं, हम अगर 100 करोड़ रुपये हमारे पास में हर महीने आएगा, तो हम 25 करोड़ के बड़े बड़े 5 हॉस्पिटल बनाएंगे जहाँ पर इलाज फ्री हो जाएगा, और 25 करोड़ के बनाएंगे बड़े बड़े विश्वविद्यालय जहाँ पर एजुकेशन फ्री होगी। और जब 20 करोड़ में हम लोगों को देंगे रोजगार, जो नौजवान घूम रहे हैं उनको रोजगार देंगे, और 10 करोड़ में से हम रखेंगे गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए रखेंगे। 15 करोड़ हम देंगे जो फिल्में और नाटक बनाएंगे जिनसे नफरत फैलाई जाती है, उनसे नफरत हम उसको प्यार के मतलब फिल्म बनाएंगे, नाटक बनाएंगे। तो और इसमें जो है कम से कम भी 300 लोगों को काम मिलेगा फिल्म इंडस्ट्री में। कम से कम 100 यूनिक जेंडर होंगे, 100 लड़कियां होंगी, 100 लड़के होंगे, काम मिलेगा सबको।
तो ऐसा अगर मतलब आप 1 करोड़ आदमी मुझे मिल जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, वाहिगुरु की कसम, हम इसको भारत में 31 महीने में मतलब ऐसा कर देंगे जैसे मतलब वो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक इसको लोग इससे शिक्षा लेंगे। विश्व गुरु के नाम पर चलता है ना, इसको विश्व गुरु बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने इसमें ऐसा डाले तो हमने 20 करोड़ रुपए में हम लोगों जो 20 करोड़ रुपए हैं उनसे हम नौजवानों को रोजगार देंगे तो कम से कम एक स्टेट में 5,000 लोगों को इससे रोजगार मिलने वाला है। तो अगर ऐसा मिल जाते हैं हमें, तो गरीब आदमी चाहिए हमें, कोई अमीर नहीं चाहिए इसमें, जो 100 रुपये तो हर महीने में कोई भी निकाल सकता है। लेकिन एक बात याद रखें कि हमारे पास में जो प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा कैसे किया करेंगे। जैसे मतलब गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि जब सबके सब हिले वसीले खत्म हो जाएं, वो तो कहते हैं तलवार उठा लेनी चाहिए। तो तलवार उठाकर जब अपने आदमी जब सबके ऊपर आग पड़ता है तो आदमी तो फिर कुछ करेगा ही। जब कबीरदास जी भी कहते हैं जब आओ की होद निदान बने तब ही रण में जूझ मरो। जब आदमी के ऊपर आ ही रहा है तो फिर उसमें क्या करेगा आदमी, उसमें हाथ जोड़ने से रहा। जब कोई डंडा लेकर खड़ा उसका क्या इलाज करेगा। तो इसमें जो है ना, मैं वकीलों से खास करके रिक्वेस्ट करता हूँ एक ऐसा कानून पास कराया जाए कि 50-50 जो बंदे हैं, 50-50 नौजवान हैं, वो जो मतलब गांव में हर गांव में तैयार किए जाएं, उनके हाथ में सिर्फ डंडे होने चाहिए। डंडे वो इस करके नहीं होने चाहिए कि वो किसी को मारे जाकर के, किसी को काटे जाकर के, ऐसा नहीं होना चाहिए। डंडे सिर्फ इस करके होने चाहिए कि जो ये भगवाधारी गुंडे आते हैं इनकी सिर्फ पिटाई हो जाए एक बार। तो ये जो लोग हैं जो मतलब जो बाहर से हमले करने आते हैं, गांव में आते हैं, शहर में आते हैं, कहीं भी आते हैं, अगर इनकी एक बार पिटाई शुरू होगी ना, कहीं से भी पिटाई शुरू होगी, इनकी किसी भी स्टेट में पिटाई, 1-2 जगह इनकी पिटाई ढंग से होगी ना, मतलब मारना मोड़ना किसी को नहीं है, सिर्फ पिटाई करनी जो मतलब दोबारा तो ये किसी भी इलाके में नजर नहीं आएंगे आप लोगों को। अगर ये भगवाधारी जो गुंछाट लेकर घूमते हैं ना, गले में टांग करके घूमते हैं, तो हम पुलिस वालों को खास करके रिक्वेस्ट करते हैं भाई आप अगर ऐसा काम नहीं कर सकते हो, कम से कम गांव में वैसे एक संगठन तैयार करें। हर एक गांव में जो 50-50 आदमी सिर्फ डंडा हो उनके हाथ में 2-2 फुट का, सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो बाहर से हमला करने आते हैं अपने रक्षा करनी है और उनकी पिटाई करनी है बस। तो पिटाई के जब आदमी करेगा क्या, जब आदमी के पास में डंडा लेकर आ रहे हैं, तलवार लेकर आ रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे, तो आदमी तो कम से कम अपने बचा तो करेगा ही। तो बहुजन जो है ना, मैं चाहता हूँ कि जितने मुस्लिम हैं, वहाँ सिख हैं, जैन हैं, तो अपनी रक्षा को खुद की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। जब आदमी हर एक इंसान खुद की रक्षा खुद कर सकता है, ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं है कि दूसरा करने आएगा रक्षा तभी रक्षा होती है। खुद की रक्षा आदमी को खुद करनी चाहिए, तभी इंसान दूसरा तो तब तक मारेगा उसको जब तक वो गरीब है, जब तक वो झेल रहा है गुलामी को। जब डंडा उठा लिया ना किसी ने एक बार तो यार मरेगा मारेगा। तो इसमें जो है मरना तो फिर भी है, जब 20-50 साल बाद भी मरना ही है। तो अगर कुछ करके जाएंगे, कुछ मतलब दुनिया के अंदर काम करके जाएंगे, तो इसमें जो है हम 50-50 हम जो प्लान लेकर आए हैं, तो कम से कम इसमें 50-50 आदमी, 50-50 लड़के लड़कियां ऐसे रखेंगे जो गांव के अंदर या शहरों के अंदर 50-50 ऐसे तैयार कर दिए जाएंगे जो सिर्फ अपनी रक्षा करेंगे और जो है उसमें किसी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान न पहुंचाए। जो भगवाधारी गुंछेदारी को घूमते हैं ना, इनकी पिटाई करने के लिए रखेंगे, क्योंकि इन लोगों ने जहाँ भी जाते हैं नफरत फैलाते हैं। अभी हनुमान चालीसा के बात कर रहे हैं, कुछ भी कर देते हैं, कभी कहीं जाकर झंडे लहरा देते हैं, उसमें ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मतलब गारंटी के साथ बता रहा हूँ, इनका टाइम निश्चित है, इनका सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि नफरत से इंसान का राज नहीं चलता और नफरत से ना इंसान की जिंदगी चलती है। तो नफरत जो फैला रहे हैं लोग, इनका सर्वनाश तो निश्चित है। अब बहुजनों को तो जो बहुजन है, जो सिख हैं, जो जैन है, लिंगायत है, जो भी हैं, इनको तो राज करने के लिए तैयार होना चाहिए ना, क्योंकि इनका तो राज समाप्त हो जाएगा 2025 के फिर में समाप्त हो जाएगा हिंदू आदि का राज। तो ऐसा ये जो मोदी है और योगी हैं, इनका तो ये गिना जाएगा, उसमें इतिहास में लिखा जाएगा कि ये भारत के हिंदू राष्ट्र के आखिरी जो थे सम्राट थे, जिनकी वजह से हिंदू राज भारत से खत्म हुआ है, ऐसा लिखा जाएगा इतिहास में आने वाले वक्त में। क्योंकि नफरत से कभी किसी की जिंदगी नहीं चलती, नफरत से किसी का राज नहीं चलता। वो तो 5000 साल से इसका कर रहे हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं लगा था असली दुश्मन कौन है। तो अब सभी तकरीबन सबको पता लग गया। भरत मेघवाल जी लिखते हैं, जय मुनिवर साहब। भाई साहब, मैं साहब नहीं हूँ, मेरे को अगर भाई बुलाएंगे तो अच्छा रहेगा। हम कोई साहब नहीं है, कोई दास नहीं, कोई नौकर नहीं है, हम सब भाई हैं, भाई बहन हैं। तो भाई बहन तो जो है भाइयों और बहनों में प्यार बढ़ता है। तो ये साहब और जो है ये सर होते हैं, इनके बीच में प्यार नहीं बढ़ता है, वो फिर दीवार बनी रहती है।
तो भाई भाई हम सभी के सभी, तो अपनी रक्षा खुद करें और खुद के अपना इस लायक बनाएं ताकि दुनिया सुलट मारे। क्योंकि जिसके हाथ में लाठी होती है ना, आप सभी ने देखा होगा कि जिसकी लाठी की भैंस, तो डंडा आखिरी हथियार है जिससे अपने बचाव भी कर सकते हैं, अपने लोगों को बचा कर सकते हैं। तो ये याद रखिए बात कर को, अपने रक्षा अगर खुद करना जानते हैं तो कोई किसी को हमला नहीं करेगा, ना ही कोई किसी को परेशान करेगा। तो ऐसा आने वाले वक्त हम करने वाले हैं कि अगर मुझे 100 करोड़ आदमी यानी 1 करोड़ आदमी मिल जाते हैं तो हम गारंटी के साथ में कहते हैं कि गरीब लोगों के पैसे से ही हम भारत की गरीबी मिटाएंगे। गरीबों को ही एक दिन हम भारत का बादशाह बनाएंगे। और ये बादशाह हम नहीं, आप सभी के, मतलब हर एक इंसान के अंदर बनने की क्षमता होती है, बादशाह बनने की, लीडर बनने की क्षमता होती है, सिर्फ उसको जगाना पड़ता है। तो याद रखिए, वॉइस ऑफ मानवता उठाएगा सबकी आवाज़, गरीबों की आवाज़। थैंक यू सबका। अगर किसी ने डोनेशन के लिए जुड़ना है तो इसमें मेरा नंबर है 3474754233। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यूएसए का नंबर है, प्लस लगा करके +1 3474754233 मेरा नंबर है। इस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सबका जो जुड़े हैं, और उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी अपनी रक्षा के लिए तैयार रहेंगे। और क्योंकि मरने वाले को तो कोई मार देता है, लेकिन जिंदा इंसान के ऊपर बहुत कम हमले करते हैं। मैं इतना जानता हूँ कि सच बोलें, ईमानदार से काम करें, क्योंकि हम जिंदा इंसान उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। याद रखिए इस बात को। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। अस्सलाम वालेकुम। जय जोहर।